बिजनेस इकोनॉमिक्स MCQs पार्ट 6 में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। पहला जो प्रश्न है वह है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु Y की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसे किस तरह की मांग कहते हैं। मतलब कि दो अलग वस्तुएं हैं X और Y, अगर इसकी वस्तु में कोई परिवर्तन, इसकी प्राइस में अगर कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो वाई की जो डिमांड है वो स्वतः ही बदल जाए, तो इस तरह की मांग को हम आड़ी या तिरछी मांग या क्रॉस डिमांड कहते हैं। क्रॉस डिमांड का सीधा सीधा से संबंध होता है, दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर एक वस्तु की प्राइस को आप परिवर्तित करते हैं तो दूसरी वस्तु की डिमांड अपने आप ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है, आड़ी या तिरछी मांग में दो वस्तुएं कौन सी होती हैं, दो तरह की वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है स्थानापन्न वस्तुएं, दूसरा आपका है पूरक वस्तुएं, दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों। यहाँ पर स्थानापन्न वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और पूरक वस्तुएं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों ही गुड्स पाए जाते हैं। दोनों के बारे में बता दूं, स्थानापन्न का मतलब होता है, स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे चाय एवं कॉफ़ी। ऐसी वस्तुओं में होता ये, इसमें एक विशेषता ये होती है कि इसका जो ग्राफ होता है वह हमेशा बाएं से दाएं ऊपर ही होता है। इसमें हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी एक चाय एंड कॉफ़ी को लेकर हम अगर बात करें तो अगर चाय की कीमत बढ़ा दी जाए तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, चाय की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड स्वतः ही बढ़ जाएगी। यानी इसकी प्राइस, चाय की प्राइस को प्लस बढ़ा दिया तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक, ये इससे इसलिए इसका जो रिलेशनशिप होता है हमेशा पॉजिटिव होता है और जो ग्राफ होता है वो नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूं कि ये जो है एक वस्तु है X, ठीक, और इसकी ये प्राइस है P1। अगर हमने X की वस्तु को बढ़ा दिया, यहाँ पर कर दिया P2, ठीक, अगर हमने इसको बढ़ा दिया P2 कर दिया तो X2 एक और अदर वस्तु है, दूसरी वस्तु है, ये वाली वस्तु की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ग्राफ आपका इस तरह से चला जाएगा, ये डिमांड इसकी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपने इस वस्तु की प्राइस को बढ़ा दिया, मतलब चाय और कॉफ़ी। अगला जो क्वेश्चन है आपका ध्यान देखेंगे, अगला एक चीज़ और इसमें बतानी है, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं। पूरक वस्तुओं का मतलब क्या है? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्कूटर, उसके साथ पेट्रोल। यदि स्कूटर की कीमत में वृद्धि हो जाए तो स्कूटर की जो पूरक वस्तु यानी कि पेट्रोल, तो पेट्रोल की जो मांग है वो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्थात पेट्रोल की कीमत में अभी कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोल की कीमत पर प्रतिकूल, अगर आपने कार की डिमांड बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप बढ़ेगी। ठीक, अगर इसकी डिमांड कम हो गई तो इसकी डिमांड भी, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो ऋणात्मक संबंध होता है, और अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसकी प्राइस बढ़ गई, कार की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। पूरक वस्तु में डिमांड ग्राफ इस तरह से नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर बनता है। ठीक, बाएं से दाएं नीचे हुआ ऋणात्मक संबंध पाया जाता है पूरक वस्तुओं में। तीसरा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूरक मांग का ही एक उदाहरण है। कौन सी इसमें से मांग है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का ही एक उदाहरण है, पूरक मांग का ही एक उदाहरण, पूरक वस्तु का उदाहरण है। तो यहाँ पर बता दूं कि संयुक्त मांग इसका उदाहरण है, ज्वाइंट। व्युत्पन्न मांग सामूहिक या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका संयुक्त मांग।
पूरक मांग का ही एक उदाहरण है संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। क्या होता है यह मांग पूरक मांग का ही एक रूप है। जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, तब ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे गेंद और बल्ला, जूता और मोजा, स्कूटर और पेट्रोल आदि। अर्थात एक वस्तु के बिना दूसरे वस्तु का काम नहीं चल सकता, उसको संयुक्त मांग कहते हैं। व्युत्पन्न मांग कौन सी होती है? व्युत्पन्न मांग का मतलब होता है एक वस्तु की मांग होने पर दूसरी वस्तु की मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाली अन्य वस्तुएं अपने आप बढ़ जाएंगी। सामूहिक मांग क्या होती है? कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है, यानी एक ही वस्तु का विभिन्न जगह उपयोग है। जैसे कोयला, बिजली, दूध आदि। कोयला का प्रयोग कैसे? घर में भोजन बनाने के लिए भी किया जा सकता है, रेलवे में इंजन शक्ति के लिए भी किया जा सकता है, और कारखानों में भट्टी का ईंधन इत्यादि के लिए भी किया जा सकता है। तो वस्तु एक ही है लेकिन उसके प्रयोग बहुत सारे हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगला जो प्रश्न आपका है वो है मांग का कथन कैसा हो, मांग का नियम का जो कथन है वो कैसा है? गुणात्मक है कि मात्रात्मक है कि दोनों की कोई नहीं? तो इसका उत्तर है गुणात्मक। याद रखेंगे मांग का नियम जो है वो कैसा है? गुणात्मक है। 5वां क्वेश्चन है कीमत में कमी के फलस्वरूप, कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है तथा कीमत में वृद्धि होने पर मांग घटती है। मतलब अगर प्राइस को हम बढ़ा दें तो क्वांटिटी कम लेंगे लोग, अगर प्राइस को घटा दें तो क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे लोग। तो इसको क्या कहते हैं या इसका क्या कथन है? तो ये पूरा मांग का नियम है, ये है पूरा मांग का नियम। और यह जो है मार्शल की कथन है। यही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अन्य सभी बातें समान रहने पर अगर प्राइस की वजह से किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती या घटती है तो वह मांग का नियम है। यह गुणात्मक संबंध बताता है और यह कथन किसका है? मार्शल का है। तो मांग के नियम को लेकर और इसके अलावा भी और भी अगली सीरीज में हम कुछ और प्रश्नों को लेकर भी आएंगे, जैसे मांग के नियम की मान्यताएं क्या क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है मांग तालिका क्या होती है, ठीक। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे ही क्यों गिरता है, इसके क्या रीजंस हैं, ठीक। इसके अलावा जो है पूर्ति क्या होती है, पूर्ति वक्र क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो क्वेश्चन तो 5 ही थे लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो आप बढ़िया से तैयार कीजिए और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो में थी। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।